सो इफ देर इज नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर्स, अब आपको पहले ही पता है वी हैव स्टडीड इन द मटेरियल साइंस दैट द प्रॉपर्टीज आर गवर्न्ड बाय व्हाट, माइक्रोस्ट्रक्चर्स और नॉट. द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल इज गवर्न्ड बाय इट्स माइक्रोस्ट्रक्चर. तो अगर माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंज है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट क्या होता है जब आपने मटेरियल जब हमने मोटे लिक्विड मेटल को फिल किया विद द मोल्टन कैविटी, तो क्या होगा आपका जो ये सैंड है ना, दैट इज द व्हाट मोल्टन, दैट इज द सैंड विच इज फॉर्मिंग द मोल्ड. तो वो क्या होगा, कूलर होगा ना, वो तो ठंडा ही रहेगा. तो जब लिक्विड मेटल्स के कांटेक्ट में आएगा तो ये वाली चीज जो लिक्विड मेटल विच इज इन कांटेक्ट विद द मोल्ड सरफेस, तो ये जल्दी से ठंडी होगी कंपैरेटिव टू दिस सेंट्रल वन. तो इट विल टेक मच टाइम टू कूल देन दी व्हाट दिस द मोल्टन मेटल विच इज द इन कांटेक्ट विद द मोल्ड. तो इससे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग विल टेक प्लेस. एंड ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग क्या होता है, जहां पर फास्ट कूलिंग होती है वहां बनते हैं फाइन ग्रेन्स. एंड जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ आते जाते हैं, सेंटर की तरफ बनते हैं क्या, इक्वी एक्स्ड ग्रेन्स. ओके, ड्यू टू स्लो कूलिंग इट विल फॉर्म व्हाट्स इक्वी एक्स्ड व्हाट ग्रेन्स. एंड इंटरमीडिएट में मतलब बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्नर्स एंड एट द एजेस व्हाट हैपेंस दैट कॉलमनार ग्रेन स्ट्रक्चर्स इज फॉर्म. तो देखिए यहाँ पर कोने में तो बने कॉलमनार ग्रेन्स, जो कि अपने जो लिक्विड मेटल जो कि टच में है विद द मोल्टन मोल्ड, वहां पर बनेंगे कोर्सर ग्रेन्स. ओके, वहां पर बनेंगे फाइन ग्रेन्स, देन बनेंगे फिर कोर्सर ग्रेन्स. ओके, फिर उसके बाद में बनेंगे कॉलमनार ग्रेन्स, और यहाँ पर फाइनली टुवर्ड्स द सेंटर आपके कैसे बनेंगे, इक्वी एक्स्ड, है ना, इक्वी एक्स्ड ग्रेन्स इस टाइप से बनेंगे. तो डू यू फाइंड एनी चेंज इन द माइक्रोस्ट्रक्चर? यस, जब आप यहाँ से सेंटर की तरफ आते हैं तो देयर इज अ चेंज इन द माइक्रोस्ट्रक्चर. हेंस यू कैन वेरी वेल से दैट देयर इज अ चेंज इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन इट बिकम्स सॉलिडिफाइड. जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा लिक्विड मेटल इसके अंदर आते ही, तो देयर इज अ चेंज इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज फ्रॉम द सरफेस टू द इट्स सेंटर. ठीक है, सॉरी, ड्यू टू अनइवन कूलिंग ग्रेन शेप आर डिफरेंट. ओके, नियर द कास्टिंग सरफेस कूलिंग इज फास्ट एज सो फाइन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड. और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते जाते हैं कूलिंग रेट आपका डिक्रीज होता है. हेंस हम फाइन ग्रेन से बढ़ते हैं कोर्सर ग्रेन्स की तरफ, और सेंटर की तरफ हम आ जाते हैं तो आ जाता है इक्वी एक्स्ड ग्रेन्स. ओके, क्लियर हुआ. सो एक कास्टिंग का इससे एक लिमिटेशन आ जाता है दैट वी गेट नॉन यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फॉर द प्रोडक्ट वी ऑब्टेन फ्रॉम द कास्टिंग प्रोसेस. ओके, राइट. एंड इसका एक और लिमिटेशन क्या है, कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट हैविंग व्हाट स्मूथ सरफेस फिनिश. व्हाई? बिकॉज ऑफ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका कास्टिंग बनता है, दैट इज इन द व्हाट मोल्ड. तो जब मोल्ड कैविटी के अंदर जब आपका जो लिक्विड मेटल है जब वो सॉलिडिफाई होगा तब जाके प्रोडक्ट बनेगा. तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, सैंड ग्रेन्स, जो लिक्विड मेटल उसके आसपास में वो आसपास में उसके आसपास में क्या है, सैंड ग्रेन्स है ना. और सैंड ग्रेन्स क्या यूनिफॉर्म होते हैं क्या? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं. तो अल्टीमेटली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो उसमें भी तो ऐसे आपको उसके प्रोजेक्शंस नजर आएंगे, किसके, सैंड ग्रेन्स के, राइट. तो इस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा. आइडियली आपको चाहिए था ये परफेक्ट, आइडियली आपको परफेक्टली प्रोडक्ट ये चाहिए था, लेकिन आपको मिला ऐसे. तो अब आपको क्या करना होगा, इन सभी को रिमूव करना पड़ेगा विद मशीनिंग. तो इसका एक और ये डिसएडवांटेज है कि हेयर यू रिक्वायर मशीनिंग. ठीक है, विच एड्स टू द कॉस्ट. हालांकि कास्टिंग का अपना कॉस्ट काफी कम है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, थोड़ी बहुत मशीनिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज टू एनहांस द सरफेस फिनिश. तो हियर यू डू नॉट गेट गुड सरफेस फिनिश. तो कास्टिंग से आप वही प्रोडक्ट बनाइए जिसमें आपको सरफेस फिनिश ज्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, एंड इट इज बिट लेबोरियस. ये क्या लेबोरियस है, ये लेबोरिश नहीं लिखा है, इट इज बेसिकली रिटन एज लेबोरियस. लेबोरियस का मतलब क्या है, काफी मेहनत लगती है, एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, क्योंकि पहले लिक्विड मेटल बनाओ, लिक्विड मेटल मतलब बनाएंगे फर्नेस के अंदर, उसको फिर आप मोल्ड कैविटी वगैरह बनाएंगे, है ना, ये सब करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे इसकी, फिर आप इसके अंदर लिक्विड मेटल डालेंगे, सॉलिडिफाई होगा, उसके बाद में भी जब आप इसको काटेंगे गेटिंग एलिमेंट्स को, तब जाके फिर आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा. और हाँ, मशीनिंग भी करोगे. तो देखो इतना सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है ना. सो देयरफॉर दिस इज व्हाट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ऑफ कोर्स बिकॉज आप लिक्विड मेटल को पोर कर रहे हैं, ठीक है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गैस डिफेक्ट्स. क्यों? क्योंकि जब आप लिक्विड मेटल को मोल्ड के अंदर पोर करते हैं तो अगर आपके गेटिंग एलिमेंट्स प्रॉपर नहीं ना, इवन इफ यू डोंट हैव राइसर आल्सो प्रॉपर्ली, तो राइसर क्या है, राइसर एक तरीके से जो गैस निकलती है ना उसके अंदर से वेपर्स, उसको बाहर निकालने के काम करता है.
तो अगर वो प्रॉपर नहीं है डिजाइन किया आपने तो क्या होगा, गैस क्या हो सकती है आपकी मोल्ड कैविटी के अंदर अलॉन्ग विद लिक्विड मेटल इंट्रैप हो सकती है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए था सॉलिडली ऐसे, आपका प्रोडक्ट ऐसे सॉलिड वे में बनना चाहिए था, तो क्या होगा, गैस क्योंकि अंदर इंट्रैप हो जाएगी तो हो सकता है गैस ऐसे क्या करेगा अंदर ऐसे हॉलो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देगा जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ब्लो होल। इट इज वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द कास्टिंग। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गैस डिफेक्ट्स आल्सो व्हिच वी हैव टू ओवरकम बाय again what, having proper gating elements. Is that clear to you? These are some of the disadvantages. Okay, so finally हमें मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें किससे बनाना है। दैट डिपेंड्स बेसिकली व्हाट शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया अगर बल्क साइज प्रोडक्ट है तो उसको आप कास्टिंग से ही बनाइए, ज्यादा ठीक है। अब जैसे रोड रोलर वगैरह है तो रोड रोलर वगैरह के केस में डू यू नीड सरफेस फिनिश ऑफ द रोड रोलर, नहीं ना, तो उसको आप कास्टिंग से बनाइए। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आपको देखना पड़ेगा। अगर मच कॉम्प्लेक्स शेप ऑब्जेक्ट्स हैं तो माय डियर उसमें फिर कास्टिंग ज्यादा सुटेबल नहीं है। ठीक है, कास्टिंग से आप कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं बट नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स शेप, तो वो तो आप फिर मेटल फॉर्मिंग से ही बनाइए, जैसे फोर्जिंग प्रोसेस से बनाइए। ठीक है, एक्यूरेसी इन सरफेस फिनिश, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे सरफेस फिनिश बहुत अच्छी नहीं पाएंगे। ठीक है, एक्यूरेसी इन सरफेस फिनिश की जहां तक बात आती है तो हियर यू कैन नॉट गेट वेरी मच accuracy in surface finish in case of casting process that you can get only in metal forming, metal cutting process etc. of course cost of the object, अगर cost की बात आती है तो अगेन cost पे भी डिपेंड करता है क्योंकि मैंने आपको बताया metal forming highly costly processes होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना पड़ेगा while deciding the process for to make a product. Okay, और रही बात गैस डिफेक्ट्स की, मैंने जहां तक बताया वो तो गैस डिफेक्ट तभी आता है जब जो गैसेस निकल रही हैं आपके लिक्विड मेटल से तो वो अगर एक्सकेप नहीं कर पाए फ्रॉम द मोल्ड कैविटी देन इट इज द गैस डिफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, यू शुड हैव व्हाट, गुड परमिएबिलिटी। तो अगर मान लीजिए आपके जो सैंड है, सैंड ग्रेन्स हैं, तो सैंड ग्रेन्स जो है उसके अंदर गैप्स नहीं है, उसके अंदर वॉइड्स नहीं है, क्योंकि वॉइड्स ही तो अल्टीमेटली आपके परमिएबिलिटी का काम करेंगे, क्योंकि इसी में से तो आपके पार्ट जो वेपर्स है वो एस्केप हो सकते हैं। तो अगर उसमें परमिएबिलिटी नहीं है, इट इज कॉजेज ड्यू टू व्हाट, लेस परमिएबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स या फिर ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स या फिर मोल्डिंग सैंड। ओके, ठीक है, तो इससे हो सकता है। लेकिन इवन इफ वेरी हाई परमिएबिलिटी गैस डिफेक्ट्स कैन हैपन। देखिए अगर बहुत ज्यादा हाई, अगर थोड़ी परमिएबिलिटी है भी तो भी गैस डिफेक्ट आ सकता है। कब, इफ गैस प्रेशर इनसाइड द कैविटी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अगर जो गैस प्रेशर है उसका प्रेशर ही एटमॉस्फेरिक या उससे कम हो जाता है तो क्या होता है, ऑलवेज द गैस विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर ना। तो अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम या फिर जस्ट इक्वल हो गया तो क्या होगा, द गैसेस विल नॉट एस्केप, विल नॉट एस्केप। ठीक है, अगर गैस प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक होगा तो उल्टा पता है क्या होगा, गैस तो एस्केप नहीं करेगी, उल्टा है बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आ सकती है, वो जरूर से जरूर अंदर आ जाएगी, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ठीक है, राइट। सो देयरफॉर इनसाइड द कैविटी गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। सी, जब हम मोल्ड तैयार करते हैं तो जो मोल्डिंग हमारा जो होता है, मोल्ड बॉक्स के अंदर हम सैंड फिल करते हैं, सैंड के अंदर थोड़ा सा होता है मॉइस्चर प्लस क्ले। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, सैंड को बाइंड करने का काम करती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो मॉइस्चर होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर इट वेपोराइजेस एंड इट क्रिएट्स व्हाट, गैसेस, इट क्रिएट्स वेपर्स। ठीक है, सो फॉर दैट यू नीड टू हैव व्हाट, गुड परमिएबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड एज वेल एज आपको जो है ना, जो आपको पोर करना है आपको लिक्विड मेटल को, दैट शुड बी एट हाई टेम्परेचर, एट प्रेशर हायर कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो गैसेस है ना वो बाहर निकलेंगे एटमॉस्फेयर की तरफ, ना कि एटमॉस्फेयर से गैसेस अंदर आएंगी इनटू द मोल्ड कैविटी। ठीक है, ये आपको इंश्योर करना है। नाउ व्हाट इज द पैटर्न, मैंने आपको पहले ही बताया, हुलिया, जो प्रोडक्ट बनाने उसका जो एग्जैक्ट हुलिया होता है, द रेप्लिका ऑफ द फाइनल कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस्ड विद सम अलाउंस। सी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, विद सम अलाउंस। Ideally it should be of exactly of the same size as that of the final casting to be required, but एक्चुअली हम क्या करते हैं, जानबूझ के उसके अंदर अलाउंस देते हैं जिससे कि हमें फाइनल कास्टिंग रिक्वायर्ड शेप की मिले। तो उसके लिए, तो अब ऐसा क्यों, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट अलाउंसेस गिवन।
टू दी व्हाट पैटर्न। तो इसलिए माय डियर आपको ये अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या क्या आपको अलाउंसेस देने पड़ते हैं इन दी पैटर्न टू बी प्रोड्यूस्ड, है ना। तो आपको क्या करना होगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको बनाना पड़ेगा पैटर्न बाय गिविंग सम अलाउंस। तो लेट अस सी सम ऑफ द अलाउंस व्हिच आर देयर इन दी व्हाट पैटर्न मटेरियल, ठीक है राइट। तो सबसे पहले देखते हैं क्या श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस या फिर कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस, ठीक है। सबसे पहले इसको समझते हैं। सी दिस इज दी व्हाट टेम्परेचर टाइम कूलिंग कर्व ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है, ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस, ओके। प्योर सब्सटेंस की बात हो रही, नॉट एन एलॉय, ठीक है। अलॉय की बात करें तो बिकॉज अलॉय सॉलिडिफाइज ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, बट अगर मैं एक प्योर सब्सटेंस की बात करूं, अगर एक सिंगल कंपोजिशन की बात करूं तो वो ओवर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सॉलिडिफाई होता है। सी हियर ये लिक्विड है, लिक्विड से ये सॉलिडिफिकेशन है, फिर ये सॉलिड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे बात को। सो टीपी क्या होता है, पोरिंग टेम्परेचर, ओके। पोरिंग टेम्परेचर मतलब द टेम्परेचर एट विच I pour the liquid metal into the molding material, into the mold. So that is the pouring temperature. See, pouring temperature should be bit above at somewhat higher temperature than the what? Than the melting point. Yes, जो pouring temperature होता है that should be at high temperature higher than the melting temperature. Because अगर आपने just melting temperature पे pour कर दिया तो क्या होगा, फटाक देने से solidification शुरू हो जाएगा ना, ओके। सो जो डिजायर्ड कास्टिंग होगा आपको वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जो आपको पोरिंग टेम्परेचर होना चाहिए दैट शुड बी एट बिट हायर टेम्परेचर देन द मेल्टिंग टेम्परेचर, बट अगेन यू शुड एंश्योर दैट दैट शुड नॉट बी एट वेरी हाई टेम्परेचर देन द मेल्टिंग टेम्परेचर, बिकॉज अल्टीमेटली फिर क्या होगा, इट मे हैपन कि वो क्या करेगा, सैंड ग्रेन्स को ही जला देगा, ठीक है, या फिर वो जो वही बात है जो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है उससे ज्यादा वेपर्स निकलनी लग जाएंगी, अगेन इट मे क्रिएट व्हाट गैस डिफेक्ट्स। तो एक हद से ज्यादा टेम्परेचर हमें नहीं लेके जाना है, ठीक है। So this is what is the pouring temperature. TF क्या है, freezing temperature. At last TA is the ambient temperature. Okay. So this is the what liquid zone, solidification zone, and this is the what solid zone. As temperature decreases from TP to TA, density what increases. Density increases, and therefore what happens? Volume decreases. Because why? Because the particles will come closer to each other, na. So we can say contraction will takes place. तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा बिकॉज डेंसिटी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स है दैट विल नाउ कम क्लोजर टू ईच अदर, ना द बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। सो अब होगा क्या कि आप चाह रहे थे ये प्रोडक्ट लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ इतना, क्यों, बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन बीइंग क्रिएटेड, बिकॉज दिस टाइम द पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर ना ऑन श्रिंकेज, ऑन व्हाट सॉलिडिफिकेशन, ओके। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इस फेज में होता है व्हेन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, इस स्टेज में दैट इज द सॉलिडिफिकेशन फेज में जो है श्रिंकेज प्रोड्यूस होता है। तो इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए ये वाला, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन यू गेट बिट स्मॉलर प्रोडक्ट, सो देयरफॉर आपको क्या करना है, अब आपने देखो होगा क्या, आपने क्या किया, देखो आपने क्या किया, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है आपने सोचा कि चलो इसी एग्जैक्ट शेप का यही पैटर्न बना देता हूं, तो ऑफ कोर्स ठीक है, अब आपने इसी इच्छा से इसी साइज का एग्जैक्ट साइज ऑफ द प्रोडक्ट का आपने पैटर्न बना दिया, और इसकी वजह से जो मोल्ड कैविटी बनेगी इसमें ये बनेगी। लेकिन जब आपने लिक्विड मेटल को पोर किया इसके अंदर तो आपको पता चलेगा कि ये छोटा साइज का प्रोडक्ट बना, तो इसलिए अब आप क्या सोचते हैं कि आपको पैटर्न इससे थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो जब आप पैटर्न ही इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है उससे अगर आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे by adding this shrinkage allowance, what will happen then? तो क्या होगा, लिक्विड मेटल इसके अंदर भरेगा, श्रिंकेज होगा, अपॉन सॉलिडिफिकेशन तो क्या होगा, आपका एक्चुअल साइज का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर द पैटर्न जो आपको बनाना पड़ेगा दैट शुड बी एट बिगर साइज बाय इंक्लूडिंग श्रिंकेज अलाउंस टू द पैटर्न। सो टू कॉम्पनसेट द कॉन्ट्रैक्शन इन ओके बी जो होता है CD जो BC पार्ट में होते हैं सॉलिडिफिकेशन में, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यू हैव टू गिव व्हाट श्रिंकेज अलाउंस। अच्छा दूसरा AB में भी श्रिंकेज होता है माय डियर, सी AB में जो श्रिंकेज हो रहा है दैट इज अ लिक्विड श्रिंकेज एंड दिस इज द व्हाट सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ओके। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रिंकेज आल्सो, लिक्विड श्रिंकेज विल टेक्स प्लेस, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज आल्सो टेक्स प्लेस। तो जो लिक्विड श्रिंकेज है ना माय डियर, तो उससे भी क्या होता है, वॉल्यूम में देयर इज अ डिक्रीज, सो दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द राइजर, क्योंकि राइजर क्या होता है एक्चुअल में
इसके कई काम है, जैसे एक तो गैस को बाहर निकालने के काम करता है, दूसरा माय डियर राइजर